माध्यम से कुछ जानने को हमें मिलता है, लेकिन मां नर्मदा के दोनों तटों का जो आज सौंदर्यीकरण हुआ है, इसके विषय में हम ज्यादा तो नहीं पर इतना जरूर कहेंगे, ये दोनों तटों का जो माहौल है वो भक्ति रस से भरा हुआ है। देखिए, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की परंपरा तो काफी पुरानी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण तो काफी पहले हुआ है, लेकिन इस मंदिर को चलाने का कार्य हमारे वीरों की भूमि राजस्थान की मिट्टी में पले बड़े हुए संत महर्षि श्री शिवानंद जी महाराज ने अपना पूरा जीवन मां नर्मदा को समर्पित किया। उनके सानिध्य में यहाँ पर जो है अन्न क्षेत्र की व्यवस्था, परिक्रमा वासियों के लिए भोजन व्यवस्था, मंदिर सेवाएं और रहने की व्यवस्था का ध्यान दिया गया है। महात्मक यज्ञ की जो गुरुकुल की परंपरा है, इसको बढ़ाने का कार्य भी विगत पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। ऐसे परम पूज्य संत के बारे में ज्यादा तो नहीं हम जानते, लेकिन इनके लिए इतना जरूर कहेंगे, इन्होंने जो कर्म कर्तव्य और हमको सीखने की जो राह और दिशा प्रदान की है, उसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने नर्मदा मंदिर को एक उच्च शिखर पर, और आज इस नर्मदा उत्तर तट नर्मदा मंदिर का नाम पूरे नर्मदा खंड में एक अलग अनुभव के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है देश के अनेक प्रदेशों से परिक्रमावासी यात्री जो नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से यहाँ आते हैं, उनके लिए यहाँ पर कई प्रकार की सुविधा, जैसे भोजन व्यवस्था, अन्न क्षेत्र का सुचारू रूप से सुनियोजित तरीके से चलाना, इसके अतिरिक्त उनके रहने ठहरने की उत्तम व्यवस्था और उनको कई प्रकार का मार्गदर्शन महाराज जी के सानिध्य में प्राप्त होता है कि महाराज जी तो संन्यास धर्म का पालन करते हैं, उनकी संन्यास दीक्षा है, उनका जीवन ही ब्रह्मचर्य में बीता है, वह सात्विक भाव रखते हैं। उनके विचार पूरे समाज को लेकर चलना, संपूर्ण समाज को एकत्र करके इकट्ठा करना, धर्म के प्रति सबकी प्रेरणा बढ़ाना और अपने आपसी समन्वय को बनाए रखना है। मैं 2004 में बेजलगांव नर्मदा मंदिर पे आया हूँ। पहले मैं लोदड़ी था, तो 13 साल में लोदड़ी रहा। नर्मदा जी की हमारे राम अवतार जी पटेल कोलारी, वो मेरे से बार बार ये बात को दोहराते थे कि बाबा साहब कोई ऐसा संत कोई जगह पे लाओ तो ये मंदिर की देख रेख करे और यहाँ और भी निर्माण करे। उसके बाद में फिर मैंने इनसे चर्चा करी कि भाई नर्मदा तट है, नर्मदा क्षेत्र है, परिक्रमावासी लोगों का आना जाना रहता है और मैं रोटी खा के यहाँ सोता रहूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य नहीं बनता, ना मेरा फर्ज है। तो मेरे को ऐसा कि जगह पे अन्न क्षेत्र खोला जाए, साधु संतों को, परिक्रमावासी को बढ़िया बढ़िया भोजन दिया जाए। तो हमारे कोलारी के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। हमने बीजल गांव के लोगों से भी चर्चा करी, तो बीजल गांव के लोगों ने भी कहा कि बाबा साहब बहुत अच्छी बात है, हमारा भी सहयोग रहेगा। आपका ऐसा भाव है तो आप बिल्कुल अन्न क्षेत्र खोलो। तो हमने आने के बाद में अन्न क्षेत्र चालू कर दिया। साधु संत परिक्रमावासी को बनाया बनाया भोजन देना। उसके बाद में फिर हमारे मन में ये भी भाव है, जैसे कोई बुखार, जिसको बुखार आ जाते हैं, तो मैं उनका गांव के डॉक्टर बुला के इलाज करवाता हूं। और जिसमें ये कपड़ा नहीं होते, वस्त्र नहीं होते हैं, उसको वस्त्र भी देते हैं। वो कहने के बाद में भाई हमको वस्त्र की आवश्यकता है, तो हमने फिर उसको बगैर वस्त्र के नहीं जाने दिया। और दूसरी बात ये है कि भोजन हमेशा खुला रहा। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक रहा कि 1 बजे तक रहा। कभी भी परिक्रमावासी आया
3 बजे, 2 बजे, 4 बजे हमने भोजन की उनसे सबसे पहले हमारा लक्ष्य ही रहा, भोजन की पूछते थे। अगर गुरुजी यहाँ की बात करें, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि अन्य क्षेत्र चल रहा है, या फिर यहाँ की जो व्यवस्था को लेकर आपकी फिर सहयोग कैसे मिल पाता, धनराशि कैसे एकत्रित हो पाती है? हाँ, सहयोग इसी प्रकार से रहा कि मैं कसाना के पास जाना मैंने शुरू किया। हर किसान ने, कोई ने 50 किलो गेहूं, कोई ने 1 बोरो गेहूं, और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भरपूर गल्ला दिया। कम से कम 300 और 400 कुंटल के बीच में गल्ला अपने को दिया, और वो भी भाव से दिया। क्यों दिया? जब यहाँ की व्यवस्था देखी आम पब्लिक ने कि बीजलगांव नर्मदा मंदिर पे बढ़िया व्यवस्था होती है, आया गया को भोजन की व्यवस्था अच्छी होती है। आपने और भी जैसे भी गांव में से भी आते थे तो चाय की, रोटी की समय पे उनको रोटी की भी बोलते थे, रोटी भी खिलाते थे। गुरुजी ये तो होगी आपकी वैसे मैं रहने वाला सवाई माधोपुर राजस्थान का हूँ, और मैं एक किसान का बालक हूँ। मेरे माता पिता खेती करते थे, और कुछ दिन, थोड़ा दिन मैंने भी खेती की किसान। और मेरे जो गुरु आश्रम हैं, मेरे गुरु आश्रम मेरे जन्मभूमि से 20 किलोमीटर दूर थे, सवाई माधोपुर। भास्करान जी परमहंस शंकराचार्य योग पीठ, ये हमारे गुरु जी के लगते थे। तो हमारे परिवार में से एक बाबा आते थे आश्रम पे। उस टाइम पे मेरी उम्र थी 12 साल की। तो उन्हें कहा कि ये काम करो, तुम भी हमारे साथ आश्रम पे चलो, कुछ सेवा करना। वो टाइम पे हमको ये इतनी ज्ञान की बात को भी नहीं जानते थे और बातों को नहीं समझ पाते थे। तो हमने क्या, चलो ठीक, चलते हैं तुम्हारे लारे। तो हमारा काम था सेवा करने का। हमारे सबसे पहली में मेरे को लाए थे नवरात्रि में। नवरात्रि में जैसे गुरु जी पूजा करते थे नवरात्रि में दुर्गा जी की, तो फूल, दूब है, आम का पत्ता है, बर्तन मांजना, सब सामग्री तैयार करके और दुर्गा जी के आगे रख देना। ये शुरू में मेरा लक्ष्य, मेरा कर्तव्य, मेरी सेवा रही। गुरु जैसे आप बताएं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान का निवासी हूँ, फिर लोधरी कैसे आना हूँ? लोधरी मेरे आने का उद्देश्य ही रहा है कि विष्णुदास जी महाराज थे, वो ये क्षेत्र के रहने वाला था, और उसके सवाई माधोपुर उसका गुरु आश्रम था परमहंस जी। विशुद्धानंद जी परमहंस उनके गुरु थे, और उसकी उम्र थी 350 साल। बहुत बड़े योगी थे। उनको तुम आज की तारीख में यहाँ देखो, और आज की तारीख में तुम भारत के कोई भी कोना में दर्शन करो, ऐसे योगी थे। तो वो उनके गुरु थे, विष्णुदास जी महाराज जी के। और ये हमारे जो गुरु थे वो भी उनके शिष्य थे। तो ये दोनों विष्णुदास जी हमारे गुरु, दोनों गुरु भाई थे। तो लोधरी आश्रम है, कम से भी कम 70-75 सालों से यज्ञ होते आ रहे हैं। जब उनका अंत समय आ चुके थे महाराज जी का, विष्णुदास जी का, तो हमारे महाराज जी के पास में हमारा जो मेन केंद्र है वो सवाई माधोपुर है, और छोटा छोटा आश्रम तो जगह जगह है। तो हमारे विष्णुदास जी महाराज जी ने हमारे गुरु जी को लेटर लिखा कि भाई मैं तो अब शरीर छोड़ूंगा, और ये आश्रम को देख रेख करना ये तुम्हारा काम है। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि मां, ये पूरा भार तुम्हारे हाथों में है, और मैं तो ना कुछ भी नहीं जानता हूं, और
ये प्रोग्राम करना, धन देना, धन दुआना, ये आपकी ही जुम्मेवारी है। तो मां नर्मदा के ऊपर मेरे को ये पूर्ण विश्वास है, कमी नहीं। ठीक है गुरुजी, नर्मदे। हाँ, नर्मदे। हाँ।